किसी भी चीज़ को समझते हुए ये बात ज़्यादा मुनासिब है कि हम उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगा लें, यानी आराम से समझ लें, बजाय इसके कि हम आगे चल के हम पीछे हमें दोबारा से आना पड़े कि ये चीज़ किस तरह से हुई थी, इसके बारे में हमें कन्फ्यूजन रह जाए। पिछले लेसन में हमने एक सिंपल वेक्टर ऑब्जेक्ट को 3D इफेक्ट्स में से पहला इफेक्ट एक्सट्रूड एंड बीवल का असाइन किया, प्रीव्यू ऑन करके देखा और आपको बताया कि बॉर्डर कलर और फिल कलर जो असाइन हुआ हुआ होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ इफेक्ट मिलेगा। कुछ इसकी सब ऑप्शंस भी हमने देखी, लेकिन अभी तफसील में हम जाए बगैर इसको कैंसिल करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है 3D इफेक्ट्स में, वो रिवॉल्व की ऑप्शन है। रिवॉल्व के ऑप्शन को समझने के लिए वर्किंग एरिया में आएंगे और बिल्कुल एक सिंपल पैथ हमने डिफाइन करना है पेन टूल के ज़रिए से। पेन टूल सेलेक्ट किया, पेन टूल के बारे में किसी किस्म का कन्फ्यूजन आपको नहीं है। एक एंकर पॉइंट हमारा डिफाइन हुआ, दूसरे पॉइंट पे आए, थोड़ा सा हमने ड्रैग किया, तीसरे पॉइंट पे आए, थोड़ा सा मज़ीद ड्रैग किया। पैथ को हमने मुकम्मल कर लिया, सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट किया। अभी हम ये देखना चाहेंगे कि रिवॉल्व की ऑप्शन किस तरह से असाइन होती है। हमने फ्री हैंड बनाया, इस बात का हमने ख्याल नहीं रखा कि हमारे एंकर पॉइंट्स ऊपर और नीचे के बराबर हैं या नहीं है। इस वक्त हम सिर्फ रिवॉल्व की ऑप्शन को समझना चाह रहे हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए से सिलेक्शन लेके थोड़ा सा हमने इसको यहाँ से मॉडिफाई कर लिया है। सिंपल ऑब्जेक्ट है, सिलेक्शन टूल से हमने इसको सेलेक्ट किया, इफेक्ट्स का ड्रॉप डाउन 3D रिवॉल्व क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया। कोई भी तब्दीली यहाँ नज़र नहीं आई। बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ इफेक्ट आपको क्यों नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पिछले लेसन में हमने उसको समझा है। प्रीव्यू की ऑप्शन जब तक ऑन नहीं होगी आपको इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। जैसे ही हम प्रीव्यू को ऑन करेंगे आप देख रहे हैं थोड़ा सा टाइम ले रहा है और ये आपका सिंपल एक पैथ था वो रिवॉल्व हो गया है, यानी आप देखिए कि पूरी एक गोलाई में उसने उसी तरह की शेप यहाँ क्रिएट कर दी है। ये हुआ क्या है यहाँ इसके साथ, ये देखने के लिए हम यहाँ इसको वायर फ्रेम में देखते हैं। आप देखिए ये इन्फेक्ट हुआ है कि आपका ये जो सिंपल पैथ था इसको इसने रिवॉल्व किया है, घुमाया है इस मरकज़ के गिर्द जहाँ से कि हमने इसको बनाया था, जो सेंटर पॉइंट्स थे इसके। और करने से हमें पता चलेगा कि इसने लेफ़्ट साइड यानी बाएं जानिब को सेंटर समझा है और दाएं जानिब को उसके गिर्द रिवॉल्व किया है। अगर ये ऑप्शन हम यहाँ से चेंज कर दें, आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट एज यानी बायां जो किनारा है उसको इसने मरकज़ बनाया है। अगर हम इसको कहें कि आप दाएं किनारे को मरकज़ बना के इसको रिवॉल्व करें, यानी राइट साइड पे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपने देखा कि हमारे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे चली गई है। ज़ाहिर है कि इस वक्त ये रिज़ल्ट हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम लेफ़्ट साइड पे ही रखते हैं। ओके कर दिया, ये ऑब्जेक्ट आपका बन गया वायर फ्रेम में, इसलिए आपको नज़र आ रहा है। अपीयरेंस का पैनल 3D की ऑप्शन, क्योंकि हमने यहाँ से वायर फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है। ड्रॉप डाउन में जाएं, अगर नो शेडिंग कर दें और प्रीव्यू ऑन करें कुछ तब्दीली नज़र आई है, लेकिन क्योंकि कलर इतना ऑड कलर है, सब बिल्कुल ब्लैक कलर है, ज़ाहिर है कि अच्छा नहीं लग रहा, तफसील हमें नज़र नहीं आ रही। इसलिए ज़्यादा तफसील में जाए बगैर हम इसको सिंपल डिफ्यूज़ शेडिंग पे रख के ओके कर देते हैं। यहाँ आपने देखा कि कलर का इफेक्ट इसके ऊपर वाज़े तौर पे आ रहा है। स्ट्रोक कलर ब्लैक है और पूरा ब्लैक ये इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनफैक्ट ये स्ट्रोक की बेस पे ही बना हुआ है, लेकिन फिर भी इनर कलर आप देख रहे हैं इसको यहाँ इफेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। हम दोनों कलर्स चेंज करके देखेंगे क्या तब्दीली वाकई होती है। स्ट्रोक कलर हमने रेड कर दिया, कुछ थोड़ा टाइम इसने लिया है क्योंकि ज़ाहिर है कि 3D इफेक्ट है, ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है। सेंटर वाला एरिया आप देख रहे हैं यहाँ आपको वाइट नज़र आ रहा है, वाइट कलर है, इसको भी हम चेंज करेंगे। यहाँ से हम इसको येलो कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम लिया और ये आप देख रहे हैं यहाँ येलो कलर आ गया। जैसा कि हमने शुरू में एग्जांपल में एक मस्जिद का मॉडल देखा था, उसमें हमने देखा था कि हम अपने इस पैथ को चेंज करते हैं तो मस्जिद का मीनार आपको दिखाया था कि उसकी शेप में तब्दीली हो रही थी। इसी तरह अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस ऑब्जेक्ट पे आएँ और इसके जो एंकर पॉइंट्स हैं इसको तब्दील करें, थोड़ा हम इसके करीब आ जाते हैं। ये एंकर पॉइंट हमने सेलेक्ट किया और इसको हमने मूव किया। इस तब्दीली के नज़र आने की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है आपके हार्डवेयर के ऊपर कि किस तरह का आपका हार्डवेयर है, ग्राफिक कार्ड कौन सा है, रैम कितनी लगी हुई है, सिस्टम का प्रोसेसर कौन सा है, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है कि इस पर इफेक्ट करेंगी। जूम आउट किया, इस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट कर दिया। अब आपने ये करना है कि पेन टूल से कोई भी शेप आप बना लें, किसी भी तरह की। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमने ये शेप बनाई है।
3D के इफेक्ट में जाएंगे, रिवॉल्व की ऑप्शन, प्रीव्यू ऑन किया, आपने देख लिया कि ये शेप आपके सामने बन गई है। लेफ्ट एज से रिवॉल्व हुआ है, अगर हम राइट एज से कर दें तो ऑपोजिट साइड पे जाएगा। इस तरह की शेप बन गई। इनर साइड बाहर आ गई है जो कि येलो फिल के साथ है और स्ट्रोक कलर आप देख सकते हैं यहाँ क्या है। तो इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा करें, फिर हम आगे मजीद देखते हैं कि हमने इसके एंकर पॉइंट्स को क्यों मद्देनज़र रखना है इसको डिज़ाइन करते हुए।